आप हम सुनते हैं कि मिलियनेयर्स मैक्सिमम रीच होते हैं क्योंकि उनके पास इनहेरेंट्स यानी कि संपत्ति जो अपने पूर्वजों से मिला हुआ रहता है, इसलिए होते हैं। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है। जितने भी सेल्फ मेड मिलियनेयर्स हैं उसमें से मोस्टली अपने फाइनेंशियल हैबिट, डिसिप्लिन एंड कंसिस्टेंसी के वजह से बने हुए हैं। तो दोस्तों आज हम वही 15 फाइनेंशियल हैबिट के बारे में बात करेंगे जो मिलेनियर्स कॉमनली फॉलो करते हैं और उसी को फॉलो करके वो आज फर्स्ट जनरेशन मिलेनियर्स बन पाए हैं। तो दोस्तों आज हम अपने गलत फहमी को दूर करने के लिए बस कुछ मिनटों के लिए बने रहें। मैं आपको 15 हैबिट बताऊंगा। अगर आपके अंदर है तो इट्स वेरी गुड। अगर आपके अंदर कोई भी हैबिट में कमी है या आपको लगता है कि इस हैबिट को हम अपना सकते हैं तो आप अपनाइए और आप भी मिलेनियर्स बन जाएंगे। इसमें किसी भी तरह का लक, रॉकेट साइंस और किसी भी तरह से जनरेशनल वेल्थ की बात नहीं है। आप खुद अपने जनरेशन में इस वेल्थ को क्रिएट कर सकते हैं। तो आइए हम सबसे पहले 15 फाइनेंशियल हैबिट के बारे में जानते हैं जो मिलेनियर्स मैक्सिमम लोग फॉलो करके मिलेनियर्स बन जाते हैं। सबसे पहले वो हमेशा अपने कमीनी से कम खर्च करते हैं। दोस्तों आपको लगेगा कि ये तो कितनी कॉमन चीज की बात हो रही है। तो दोस्तों दुनिया में कॉमन चीज ही है तो जो अनकॉमन है। अगर आप जानते हैं कि हमें बॉडी वेट कम करना है, दैट मीन्स हमें एक्सरसाइज करनी है, हमें डेली अपने बैलेंस डाइट पर फोकस करनी है। सेम आपको फाइनेंशियल हैबिट में भी इसी तरह के कॉमन चीज है, लेकिन हमें कुछ जानकारी नहीं रहती है और कुछ जानकारी होती है उसे हम इग्नोर कर देते हैं। तो सबसे पहले हम पहला जो फाइनेंशियल हैबिट है, आप जितना भी कमाते हैं उससे कम खर्चेंगे, दैट मीन्स आपकी सेविंग होती है। और अगर आपके पास सेविंग नहीं है तो इन्वेस्टमेंट नहीं कर पाएंगे। नो इन्वेस्टमेंट नो वेल्थ क्रिएशन, दैट मीन्स आप हमेशा पुअर क्लास या मिडिल क्लास के ट्रैप में फंसे रहेंगे। अगर आपको मिलियनर बनना है तो अपनी कमीनी से कम खर्चा करें। और अगर मैं कहूं इक्वेशन, तो अर्निंग माइनस सेविंग इज इक्वल टू एक्सपेंसेस, यानी कि हमेशा खर्चा करने से पहले आपकी अपनी सेविंग हो जानी चाहिए। ऐसा नहीं कि खर्चे के बाद सेविंग करें। दूसरा हैबिट बताता है कि इन्वेस्ट बिफोर एक्सपेंड, यानी कि जैसे ही आपने बचा लिया तो इसका मतलब आपने एक कदम आगे बढ़ लिया। लेकिन बचा कर रखने से आपकी पैसे को इन्फ्लेशन खा जाएगा, आपकी पैसे की वैल्यू खत्म हो जाएगी। दैट मीन्स आज अगर 100 रुपया आपने घर में रख दिया तो अगला साल उसकी वैल्यू कम हो जाएगी 90 रुपया या उससे भी कम। पैसा कम नहीं हुआ, पैसे तो 100 रुपया ही होंगे, लेकिन जो सामान आप 100 रुपया में खरीदते थे उसकी कीमत हो गई 110 रुपया, 109 रुपया। दैट मीन्स आपकी पैसा उतना सामान ना खरीद पाएगी जितना आज खरीद रही है। इसीलिए इन्वेस्ट करें और वैसे इन्वेस्टमेंट का इंस्ट्रूमेंट सिलेक्ट करें जो इन्फ्लेशन को बीट करके एक्स्ट्रा रिटर्न आपके लिए लाए। तीसरा हैबिट की बात करते हैं जो कि रियल में काफी इंपॉर्टेंट है और वो हैबिट है कि मंथली बजट फॉलो करें। मंथली बजट फॉलो करने का क्लियर मतलब होता है कि आपको अपने इनकम और आपकी अपनी एक्सपेंस पर पूरी कंट्रोल होनी चाहिए। अगर आपने 10,000 रुपया कमाया तो 10,000 में से कितना खर्च कहां कहां हुआ, अगर आपकी पूरे रिकॉर्ड है और आपने अगर क्लियरली पहले ही मेंशन कर रखा है तो दैट मीन्स आपकी खर्चे कम रहेंगे, आपकी बजट कंट्रोल में रहेंगे। और जैसे ही आप अपने बजट के हिसाब से काम करेंगे, सेविंग होगी, इन्वेस्टमेंट होगा और तब आप मिलियनर्स के ओर बढ़ेंगे। अब आते हैं हम चौथे हैबिट के बारे में और ये चौथे हैबिट काफी आसान है। वो मिलियनर्स फॉलो करते हैं जो कि बैड डेप्ट, यानी कि खराब कर्जे। कर्जे तो बहुत मिलियनर्स लेते हैं लेकिन वो खराब कर्ज नहीं लेते, यानी कि गुड्स कर्ज। अब आप कहेंगे कि कर्जे भी क्या गुड्स और बैड होता है? श्योर होता है। अगर आपने कर्ज लिया, ईएमआई पर एक फोन अपग्रेडेशन कर लिया, ईएमआई पर लग्जरी आइटम ले लिया, ईएमआई पर वकेशन घूमने चले गए, ईएमआई पर आप अपने लग्जरी मेंटेन कर रहे हैं, तो क्या ये आपको कुछ दे रहा है? नहीं। तो ये बैड लोन है। और जितने भी मिलियनर्स हैं वो बैड लोन कभी भी नहीं लेते, वो हमेशा गुड लोन लेते हैं। जैसे बिजनेस लोन, जैसे रियल एस्टेट के लिए प्रॉपर्टी लोन, जैसे कहीं उसे बड़ा बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिल गया तो वो लोन लेते हैं। दैट मीन्स वो अपने पैसे को लोन से भी कमाने के लिए अपना आप को डेवलप करके रखते हैं। अब आते हैं हम पांचवा हैबिट और वो भी मिलियनर्स नॉर्मली फॉलो करते हैं, वो है कि वो मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाते हैं। अगर आपको मिलियनर्स बनना है,
और आपके मिलियनेयर्स जैसा हैबिट अपनाना है, तो केवल एक सोर्स से आप कभी भी मिलियनेयर्स नहीं बनेंगे। यह काफ़ी टफ है। इसीलिए आपको मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम बनाने पड़ेंगे। चाहे आप नौकरी कर रहे हैं या बिज़नेस कर रहे हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हो या इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आपको हर सिचुएशन में मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम होनी अनिवार्य है। क्योंकि एक सोर्स पर डिपेंड होना काफ़ी रिस्की है और जिस दिन वो सोर्स बंद हो जाएगी, फिर आप रोड पर आ जाएँगे। लेकिन मिलियनेयर्स इस बात को काफ़ी शुरू में ही समझ लेते हैं और वो हमेशा लगभग 10-12 सोर्स ऑफ इनकम रखते हैं और कहीं किसी के पास तो 30-40 सोर्स ऑफ इनकम होता है। जैसे इन्वेस्टमेंट से, रियल एस्टेट से, रेंट से, रॉयल्टी से, आपका ई-बुक से, कोर्सेस से और बिज़नेस से और रेंट ये आपकी सैलरी से। यानी कि मैक्सिमम सोर्स ऑफ इनकम जैसे ही आप बनाएँगे, आपकी फ्रीडम की ओर बढ़ेंगे। दैट मीन्स आपकी डिपेंडेंसी किसी एक सोर्स पर नहीं रहेगी और आप मैक्सिमम कमाने के अपॉर्च्युनिटी देख पाएँगे। अब आइए छठा और सबसे इम्पोर्टेंट हम जानते हैं हैबिट्स जो मिलियनेयर्स फॉलो करते हैं और वो करते हैं, दे हैव इमरजेंसी फंड। आपने काफ़ी बार सुन रखे होंगे कि इमरजेंसी फंड क्या होता है। इमरजेंसी फंड बनाना एक मिलियनेयर्स का प्रायोरिटी होता है क्योंकि अगर आपने सेविंग कर लिया, आपने इन्वेस्टमेंट कर दिया, लेकिन आपके पास अगर इमरजेंसी फंड नहीं है, तो आपकी सेविंग और इन्वेस्टमेंट कब निकल कर खत्म हो जाएगी, कोई नहीं जानता। दैट मीन्स आपको इमरजेंसी फंड इसलिए रखना है कि आप अपने इन्वेस्टमेंट और सेविंग को कंटिन्यू कर पाए, लंबे समय तक कंसिस्टेंट बनाए रखें, तभी जाकर तो मल्टीप्लाई करेगा और आप मिलियनेयर्स के रास्ते पर आएँगे। ये जो एक नॉर्मल फॉर्मूला होती है, 6 से 12 मंथ ऑफ आपकी मंथली एक्सपेंसेस का पार्ट सेविंग या इमरजेंसी फंड के रूप में रहना चाहिए। जब भी किसी तरह की ज़रूरत हो, आप इमीडिएट एक क्लिक पर पैसा कैश आपके पास आ जाए और आप उस लायबिलिटी या उस ज़िम्मेवारी को आसानी से पूरा कर पाएँ। आपको किसी तरह का कर्ज जो हाई पेइंग इंटरेस्ट है, उस पर लेना ना पड़े। अब आते हैं 7वां और वो है हमेशा मिलियनेयर्स अपने वेल्थ को प्रोटेक्ट करते हैं और ये चीज हम मिडिल क्लास और लो इनकम क्लास लोग समझते नहीं हैं। वे हमेशा टर्म इंश्योरेंस, हेल्थ इंश्योरेंस, उसके साथ साथ बिजनेस इंश्योरेंस और एसेट प्रोटेक्शन उसे वो इन्वेस्टमेंट मानते हैं, ना कि खर्चे। जबकि मिडिल क्लास और लोअर मिडिल क्लास लोग इसे खर्च मानते हैं। क्योंकि जब तक आप अपने आप को, अपने हेल्थ को, अपने फैमिली को और अपने प्रॉपर्टी को प्रोटेक्ट नहीं करते हैं, तब तक बनाया हुआ सारा चीज़ तो आपको एक भी इमरजेंसी बर्बाद कर सकता है ना। तो इसीलिए वे रिस्क को ट्रांसफ़र करते हैं, कुछ छोटा प्रीमियम देकर। आइए अब जानते हैं 8वां और अच्छी आदतें जो कि मिलियनेयर्स हमेशा फ़ॉलो करते हैं और वो है दे हैव कर्टसी ऑफ कंटीन्यूअस लर्निंग। मिलियनेयर्स कभी भी अपने आप को ज़्यादा नॉलेजेबल नहीं समझते हैं। वे हमेशा अपने आप को एक स्टूडेंट बनाकर रखते हैं। वो हमेशा समझते हैं कि मैं अभी एक स्टूडेंट हूँ और रोज़ लर्नते हैं, रोज़ लर्न करते हैं, रोज़ किताब पढ़ते हैं, रोज़ अपने आप को अपग्रेड करते हैं, तभी तो मार्केट में नंबर 1 है और वो मिलियनेयर्स बन पाए हैं। अगर हमें भी मिलियनेयर बनना है, तो लर्निंग एटीट्यूड हमेशा पूरे लाइफ बना के रखनी पड़ेगी। नए-नए कोर्सेस सीखना पड़ेगा, नए-नए किताब सीखना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा और तब जब आप अपने आप को अप टू डेट रखेंगे, तभी तो जाकर आगे बढ़ेंगे। अब हम आते हैं 9 नंबर, दे अवॉइड लाइफ़ टाइम इन्फ्लेशन। लाइफ़स्टाइल इन्फ्लेशन क्या होता है? सबसे पहले आप समझ लें, अगर आपकी इनकम 10,000 से बढ़ गई, लेकिन आपने इनकम बढ़ते ही अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा दिया। दैट मीन्स जहां आप 10-20 हज़ार के रेंट में रहते थे, वहां आज एकाएक आप 15,000 के रेंट पर चले गए। जहां आप फोर व्हीलर यूज करते थे, अब आप लग्जरियस फोर व्हीलर यूज करने लगे। जहां आप 10,000 का मोबाइल यूज करते थे, अब आप 20-30 हज़ार का मोबाइल यूज करने लगे। दैट मीन्स इनकम तो 10,000 मंथली बढ़ा, लेकिन आपने अपने खर्चे को भी लगभग 10,000 या 12,000 मंथली बढ़ा दिया। इसी को तो लाइफस्टाइल इन्फ्लेशन कहते हैं और अगर आप ये मेंटेन करते रहेंगे, तो फिर आप मिलियनेयर्स नहीं बन पाएंगे क्योंकि आपकी इनकम बढ़ने से आपकी सेविंग और वेल्थ पर कोई असर नहीं पड़ेगा, इवन आप निगेटिव होते जाएंगे। अब हम जानते हैं 10वां और इंपॉर्टेंट पार्ट। 10वां हैबिट ये है कि हमेशा मिलियनेयर्स के पास लॉन्ग टर्म गोल होती है। दैट मीन्स 5 ईयर, 10 ईयर डाउन द लाइन। दे वे हमेशा लंबे समय के सपने पर काम करते हैं क्योंकि छोटे सपने और छोटे ग्रेटिफिकेशन आपको इंस्टेंट प्लेजर दे सकता है, लेकिन भविष्य में अच्छे बना नहीं सकता है, मजबूत इनकम सोर्स नहीं क्रिएट कर सकता है। तो इसीलिए आप देखेंगे हर मिलियनियर के पास रिटर्न 10 ईयर गोल होता है और उसी गोल की ओर वो बढ़ता है।
जब आप लंबे लक्ष्य की ओर बढ़ेंगे ना, तो छोटे-छोटे ऑब्स्टेकल आपके लाइफ में आएगा, तो आपको वो डिस्टर्ब नहीं करेगा। इवन आप उस ऑब्स्टेकल को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ेंगे। जैसे अगर हाथी बाज़ार चल रही है, तो कुत्ते भौंकते हैं, लेकिन हाथी को पता है अगर ह इस कुत्ते को जवाब देने लगे, तो फिर हम बाज़ार नहीं पहुँच पाएँगे। वही हाल आपको भी यहाँ होता है। अब आते हैं 11वां, वे हमेशा फाइनेंशियल गोल लॉन्ग टर्म का बनाकर रखते हैं। यानी कि 10 साल बाद उनकी नेटवर्थ कितनी होगी, ये कहते हैं। ये नहीं कहते कि कल मेरा इनकम कितना बढ़ेगा, अगला साल मैं कितना बढ़ा लूँगा कमी नहीं, या इस महीना मेरी कितनी कमी नहीं होगी। वे हमेशा 10 साल के लिए सोचते हैं कि आज अगर मेरा नेटवर्थ कुछ भी हो, लेकिन 10 साल बाद मुझे 1 करोड़ बनाना है, 50 लाख बनाना है, या 2.5 करोड़ बनाना है, या 10 करोड़ बनाना है। वे अपने प्रेज़ेंट सिचुएशन के हिसाब से लंबे समय में नेटवर्थ की बात करते हैं और उसकी गोल रखकर आगे बढ़ते हैं। अब 12 नंबर, दे अवॉइड इन्वेस्ट दे अवॉइड इमोशनल स्पेंडिंग। मिलियनेयर बनने के लिए दोस्तों आपके अपने ऊपर कंट्रोल करना पड़ता है, और 12वां हैबिट यही बताता है कि अगर आपको मिलियनेयर बनना है तो इमोशनल स्पेंडिंग को रोकना पड़ेगा। इमोशनल स्पेंडिंग का मतलब होता है कि आपने एक स्कीम देखा, बाय 2 गेट 5, और आपको 2 का भी जरूरत नहीं है, लेकिन आपने स्कीम इमोशन की वजह से खरीद लिया। आपको बताया गया कि आज आप 10,000 लगाए और कल आप 50,000 पाले। दैट मीन्स आपने इमोशनली होकर आप बर्बाद हो जाएंगे, लॉटरी सट्टा में चले जाएंगे। आपको बताया जाएगा कि आप आज खरीद ले, अदरवाइज कल आपकी ये अपॉर्चुनिटी मिस कर जाएगी। तो आप उस अपॉर्चुनिटी मिस करने को चिंता करेंगे, लेकिन ये नहीं सोचेंगे कि इसकी जरूरत है कि भी नहीं। दैट मीन्स इमोशनल स्पेंडिंग आपको रोकनी पड़ेगी। आपकी अपनी जरूरत के हिसाब से ही खर्चा करना पड़ेगा, और मिलेनियर्स ये हैबिट फॉलो करते हैं। अब आते हैं 13 नंबर, दे ट्रैक देयर नेट वर्थ। गरीब आदमी अपने खर्चे को ट्रैक करता है, मिडिल क्लास आदमी अपने ईएमआई को ट्रैक करता है, और अमीर आदमी और मिलेनियर्स अपने नेट वर्थ को ट्रैक करता है। उसे पता होता है कि हमारा लायबिलिटी क्या है और हमारा एसेट क्या है। उसे पता होता है कि अगर आज मैं एक फोर व्हीलर खरीद लिया, दैट मीन्स हमारे लिए एक मंथली लायबिलिटी बन गई, और वो भी एक डिप्रिसिएटिंग एसेट खरीदा, जो कि अगला साल उसकी वैल्यू 30 से 40% कम हो जाएगा। लेकिन मिलेनियर्स अपना नेटवर्थ कंपेयर करता है। वे सोचता है कि आज मैं एक जो गाड़ी के बदला में कहीं म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर दे, कहीं स्टॉक में इन्वेस्ट कर दे, कहीं रियल एस्टेट में इन्वेस्ट कर दे, जो कि एक साल बाद 10 से 15% कमा कर देगा, जबकि डिप्रिसिएटिंग एसेट 10 से 20% कम हो जाएगा वैल्यू से। दैट मीन्स हमें भी नेट वर्थ पर काम करना है, नेट खर्चे पर नहीं। अब आते हैं चौथा और 14वां स्किल, वो है इन्वेस्ट इन देयर स्किल। हमेशा मिलेनियर्स अपने स्किल और अपने आप को अपग्रेड करने के लिए पैसा खर्च करने में संकोचते नहीं। वे हमेशा जानते हैं कि हमारा खुद में इन्वेस्ट किया हुआ पैसा दुनिया का सबसे बड़ा इन्वेस्टमेंट है, क्योंकि वो कितने गुना ज्यादा रिटर्न देगी उसकी कोई कल्पना भी नहीं कर सकता। तो दोस्तों, अगर आपको भी मिलेनियर्स बनना है, तो अपने आप को अपग्रेड करने में, अपने आप को अप स्किल करने में खर्च करने से संकोचे नहीं। अच्छे एक कोर्स करें जो आपको एक लेवल ऊपर ले जाए। अच्छे कोर्स, किताब और अच्छे सर्कल में खुद को रखें, जो कि आपको अपग्रेड करे। और अब जानते हैं 15 और सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि कॉमन है। हर मिलेनियर्स अपने टारगेट, अपने हैबिट और अपने लक्ष्य पर कंसिस्टेंट रहते हैं। दैट मीन्स वैसा नहीं कि 2 महीना इन्वेस्ट किया और फिर छोड़ दिया, 1 साल हैबिट फॉलो किया फिर छोड़ दिया, 10 दिन पढ़ाई किया फिर छोड़ दिया, और 10 साल वे लगातार कंसिस्टेंट। और मैं तो कहूंगा कि पूरे लाइफ उनकी कंसिस्टेंसी बनी रहती है। अगर वो सुबह उठते हैं तो डेली कंटिन्यूअस, अगर वो पढ़ते हैं तो डेली, अगर वो अप स्किल करते हैं तो डेली, और उनकी इन्वेस्टमेंट भी जो होती है ना, वो भी डेली और हर मंथ, बिना किसी ब्रेक का, कंसिस्टेंट। और ये सबसे इंपॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स का है या हैबिट का है। अगर आप दुनिया में कुछ भी हैबिट अपनाएं, लेकिन आपके अंदर कंसिस्टेंसी नहीं है, तो आप कहीं भी नहीं रहेंगे। आपसे ज्यादा आगे एक मीडियोकर जा सकता है। जैसे आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुना है ना, तो कंसिस्टेंसी खरगोश में थी। चाल धीमी होने के बावजूद भी खरगोश जैसा तेज चलने और दौड़ने वाले जानवर को भी कछुए ने पछाड़ दिया। तो यहां भी कंसिस्टेंसी लाइफ में वही रोल प्ले करती है। अगर आप कंसिस्टेंट है, चाहे आपकी स्लो स्पीड है, आपकी कैपेसिटी दूसरे से कम है, आप मीडियोकर में हो, फिर भी कंसिस्टेंसी आपको टॉप परफॉर्मर से भी आगे ले जा सकता है। तो दोस्तों, मिलेनियर्स
कोई जन्मजात कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। मिलेनियर इसे जन्म लेते ही नहीं सीखते हैं, वह हैबिट धीरे-धीरे अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं और आपको भी मिलेनियर्स बनना है, तो ये हैबिट अप्लाई करनी पड़ेगी, अदरवाइज़ मिलेनियर्स का सपना छोड़ दीजिए। दोस्तों, 15 हैबिट तो आपने देख लिया, इसके साथ कुछ बोनस मैं बताता हूँ। ये भी मिलेनियर्स नॉर्मली फॉलो करते हैं और उस बोनस में आप देखें कि मिलेनियर्स हमेशा अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, अपने हेल्थ पर ध्यान देते हैं, मेडिटेशन करते हैं, स्पिरिचुअलिटी में विश्वास करते हैं और हमेशा दूसरों को सपोर्ट करते हैं, मदद करते हैं और जो उनके पास है उसकी ग्रेटिफिकेशन, उसकी सराहना करते हैं और हमेशा दूसरे को बिगाड़ने में मदद नहीं, दूसरे के बनाने में मदद करते हैं। तो दोस्तों, ये बोनस पॉइंट भी अगर आप अपना लाइफ में अप्लाई कर लेते हैं, तो आप निश्चिंत हो जाएँ कि मिलियनेयर्स के कैटेगरी में आप आज ही हैं। मिलियनेयर्स के हैबिट अगर आज अप्लाई करते हैं, इसका ये मतलब आप नहीं सोचे कि आप आज ही मिलियनेयर्स बन जाएँगे, क्योंकि मिलियनेयर्स बनना एक दशक की काम है। दैट मीन्स आपको 10 साल लग जाएँगे, लेकिन इसकी गारंटी नहीं है कि अगर आपने एक हैबिट अप्लाई किया और 10 साल फॉलो नहीं किया, तो आप मिलियनेयर्स बन जाएँगे। लेकिन इतनी एश्योरिटी के साथ आपको बताता हूँ कि अगर आप कोई भी इसमें से एक हैबिट को अप्लाई करते हैं, जो आपके पास अगर नहीं है, तो आप निश्चिंत रहें कि आप जिस भी पोजीशन में हैं, इससे बेटर बनेंगे, क्योंकि ये 15 के 15 हैबिट हर मिलियनेयर्स के पास होते हैं और अगर आपको भी बनना है, तो इसमें से हैबिट आपको अपनी सहूलियत के हिसाब से अपनाना ही पड़ेगा और तभी जाकर आप एक अच्छे मुकाम पर पहुँच पाएँगे। जैसे आप जानते हैं ना कि किसी खाना को बनाने के लिए एक इंग्रीडिएंट होती है, जो डिफाइंड मात्रा में डाला जाता है और तब जाकर रेसिपी सेम टू सेम बन जाएगी। सेम मिलियनेयर्स के पास भी कुछ हैबिट होता है। अगर आप उसे कॉपी करते हैं, कंसिस्टेंट बने रहते हैं और अपने लाइफ में अप्लाई करते हैं, तो आप भी मिलियनेयर्स बन जाएँगे, जैसे वो मिलियनेयर्स है। तो दोस्तों, लाइफ में मिलियनेयर्स बनना और फाइनेंशियल फ्रीडम होना, ये हर किसी का हक है, हर किसी की ज़रूरत है। अगर आपको जीवन में खुलकर जीना है, आपको जीवन में अपना सपना अप्लाई करना है, आपको जीवन में अपने सपने को पूरा करना है, तो फाइनेंशियल फ्रीडम होना ही पड़ेगा ना। क्योंकि बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के आप अपने के हिसाब से काम तो नहीं कर सकते। बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के आप रिस्क तो ले नहीं सकते ना। बिना फाइनेंशियल फ्रीडम के आप खुलकर जी तो नहीं सकते हैं, क्योंकि आपके सर के ऊपर एक रिस्क हमेशा मंडराता रहेगा और वो रिस्क आपको बड़े रिस्क लेने से डराता रहेगा। लेकिन जब तक आप रिस्क ना लेंगे, तो फिर ग्रो कैसे करेंगे? इसीलिए दोस्तों, मिलियनेयर से बने, मिलियनेयर्स बने, फाइनेंशियल फ्रीडम हासिल करें और जीवन को सफल बनाकर दे। क्योंकि अगर आपके पास सफलता नहीं है, अगर आपके पास फाइनेंशियल फ्रीडम नहीं है, अगर आप मिलियनेयर्स बन गए हैं, तो आपके लिए बहुत सारी अपॉर्चुनिटी बाय डिफ़ॉल्ट खुल जाएगी और आप भी अपने लाइफ में अपने सपने को खुशी-खुशी अपने अनुसार पा सकते हैं। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और आपके जीवन में कुछ भी बदलाव कर पाया, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों को भी शेयर करें, क्योंकि मैं हर सप्ताह इसी तरह का फाइनेंशियल एजुकेशन रिलेटेड वीडियो लाता हूं, जो आपके लाइफ में हमेशा ग्रोथ के लिए ही अग्रसर होगा। धन्यवाद दोस्तों, धन्यवाद।